नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित कक्षा 7 कार्य पुस्तिका अध्याय 6। अध्याय का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 रेखा एवं कोण पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज को पहचानो और जो त्रिभुज हैं उनके नीचे सही का निशान लगाओ। ये देखिए, पहला चित्र ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा है, सातवां है और आठवां है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से जो त्रिभुज नहीं है उनके क्रमांक नीचे लिखो तथा कारण भी बताओ कि वे त्रिभुज क्यों नहीं हैं। त्रिभुज क्रमांक 3, कारण यह है यह 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति नहीं है। नंबर 4, यह चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। नंबर 5, यह बंद वक्र है जिसकी 5 भुजाएं हैं, यह पंचभुज है। 2, नीचे त्रिभुज के नाम दिए गए हैं, इनके लिए एक कच्चा चित्र बनाओ, सभी शीर्षों पर नाम लिखो और सामने पूछे गए कोणों के नाम लिखो। नंबर 1, त्रिभुज ABC। मैंने यहाँ पर यह त्रिभुज बनाया है। भुजा BC के सम्मुख कोण, तो कोण BAC और नीचे लिखेंगे कोण CAB। दूसरा है कोण PQR, एक बनाया है मैंने त्रिभुज और यहाँ पर लिखेंगे भुजा QR के सम्मुख कोण है कोण QPR और कोण RPQ। तीसरा है कोण LMN, ये त्रिभुज बनाया है। भुजा LN के सम्मुख कोण है कोण LMN और कोण MNL। क्रियाकलाप 1, नीचे विभिन्न मापों के कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं एवं सम्मुख कोणों को मापकर सारणी में भरो तथा निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले चित्र में भुजाओं के ये लंबाई लिखी है। AB है 3.2, BC है 6 सेंटीमीटर और AC है 5.5 सेंटीमीटर। सेकंड में देखिए, PR ये है 4.6 सेंटीमीटर, QR ये है 3.6 सेंटीमीटर, PQ ये है 3.6 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज है, इसकी EF जो भुजा है वो 4.3 सेंटीमीटर है, ED भुजा 3.5 सेंटीमीटर है और DF है 6.4 सेंटीमीटर। आगे है QML त्रिभुज है, QM है 3.7, ML 4.8 और LQ है 6 सेंटीमीटर। पांचवा है HIJ, तो HI है 4.7 सेंटीमीटर, IJ है 4.3 सेंटीमीटर और JH है 4.7 सेंटीमीटर। छठा है KLM, KL है 4.3, KM 4.3 और ML है 4.3, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। ये पूरी सारणी बनी हुई है इस तरह से, तो आप इसमें से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लेंगे। उपरोक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, क्या सदैव सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा है? इसमें लिखेंगे हाँ। सेकंड है, क्या सदैव सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा है? हाँ।
नंबर 3, क्या सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी है? हाँ। चौथा प्रश्न है, क्या सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे छोटी है? हाँ। नंबर 5, क्या चित्र 2 में दिए गए त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर हैं? हाँ। प्रश्न 6 है, चित्र 6 में दिए गए त्रिभुज में भुजाओं एवं उनके सम्मुख कोणों के बीच कौन सा संबंध है? सभी भुजाएं और सभी कोण समान हैं। प्रश्न 7 है, इस आधार पर त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच क्या संबंध है? बताओ। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण समान हैं। नंबर 2, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं उसकी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नंबर 3, विषम बाहु त्रिभुज में बड़ी सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा व सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं के नाम लिखो, साथ में कारण भी दो। रेखा का नाम आधार का लंब द्विभाजक। कारण, क्योंकि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है। दूसरे चित्र में रेखा का नाम कोण स्वयं द्विभाजक। कारण, यह कोण C को 2 भागों में बांटता है। रेखा का नाम है माध्यिका। कारण, यह आधार BC के मध्य बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष से मिलाता है। रेखा का नाम शीर्ष लंब। कारण, यह कोण PQR की ऊंचाई को दर्शाता है। PM रेखा QR पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न 4, नीचे एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाओ जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस चित्र को बनाया है। तुमने कैसा त्रिभुज बनाया? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या अन्य? तो इसमें हम लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। प्रश्न 5, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाओ जिसमें AB बराबर AC हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाओ। नंबर 1, कोण A के लिए समद्विभाजक। नंबर 2, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब। और नंबर 2, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर माध्यिका। ये देखिए, इस तरह से बनाना है। आगे है, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं? इसमें हम लिखेंगे नहीं, सभी रेखाएं समान हैं। इन रेखाओं की क्या विशेषता है? रेखा AM कोण A का समद्विभाजक है। A से माध्यिका भी है। AM लंब है BC पर। छठा प्रश्न है, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक लंब रेखा भी है। बताओ, त्रिभुज किस प्रकार का होगा? कैसे पता लगाया? इसमें हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इस तरह से बनाएंगे। पता लगाने का तरीका प्रश्न संख्या 5 की तरह रचना करके देखने पर पता लगाया। प्रश्न 10, नीचे एक मोहल्ले का रेखा चित्र दिया गया है। शहर जाने वाली सड़क है, अस्पताल जाने वाली सड़क है, बैंक है, डाकघर है और स्कूल है। इस तरह से ये मैंने चाप लगाई हुई है, यहाँ पर देखो। पहला प्रश्न है, मोहल्ले में स्कूल और डाकघर से सम दूरी पर दवाखाना खोलने का विचार है। दवाखाना कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? इन स्थानों को बिंदुओं द्वारा चित्र में दर्शाओ। तुमने कैसे पता लगाया, यह भी लिखो। इसमें हम लिखेंगे DS रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित किसी भी बिंदु पर दवाखाना बनाया जा सकता है। लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु D व S समान दूरी पर है। प्रश्न 5 से 6 तक।
दूसरा है शहर जाने वाली सड़क और अस्पताल जाने वाली सड़क से सम दूरी पर बच्चों का एक खेल मैदान बनाना है। उचित रचना द्वारा इस खेल मैदान के लिए स्थानों को बिंदुओं से चिन्हित करो। कैसे पता लगाया, नीचे लिखो। दोनों सड़कें 90 डिग्री पर मिलती हैं। ओ बिंदु पर कोण ओ के समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर मैदान बनाया जा सकता है, क्योंकि वह दोनों सड़कों से समान दूरी पर होगा। तीसरा है बैंक, डाकघर और स्कूल से बराबर दूरी पर एक घंटा घर बनाना है। चित्र में इसके लिए उचित स्थान पर चिन्हित करो। कैसे पता लगाया, नीचे लिखो। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज BDS का परिकेंद्र O वह बिंदु है जो BD व S से समान दूरी पर है, इसलिए बिंदु O पर ही घंटा घर बनेगा। यह हमें परिवृत्त की समझ से पता लगा। क्रियाकलाप 2। एक बड़ा ग्राफ पेपर लो। ग्राफ पेपर पर निम्न आकृतियाँ बनाओ। पहला है एक समकोण त्रिभुज जिसके समकोण पर एक भुजा 3 सेंटीमीटर व दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड इसमें चित्र बना हुआ है। इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है। इस भुजा की त्रिभुज की तीसरी भुजा नापो तो तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर। नंबर 2, 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। तो ये देखिए ऊपर मैंने ये 3 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है लेफ़्ट साइड। फिर अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर का, तो ये बीच में 4 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है। और अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर का बनाओ, तो ये 5 सेंटीमीटर का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। अब इसमें देखिए जो 3 सेंटीमीटर इसमें 9 बॉक्स हैं, 4 सेंटीमीटर वाले में 16 हैं और 5 सेंटीमीटर वाले में 25 हैं। आगे है नंबर 5, इन तीनों वर्गों को काटकर चित्रानुसार त्रिभुज की भुजाओं पर रखो या चिपकाओ। तो मैंने इन्हें चिपका दिया है। त्रिभुज की भुजाओं पर रखे गए इन वर्गों में बने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे वर्गों की संख्या गिनो और नीचे दी गई तालिका भरो। कर्ण पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, तो यह आएगा 25। लंब पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, ये आएगा 16। और आधार पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, ये आएगा 9। छोटे वर्गों की संख्याओं में परस्पर संबंध पहचानो। संकेत: छोटे वर्गों की संख्या को परस्पर जोड़, घटा, गुणा या भाग कर संबंध पहचानने की कोशिश करो। तो 16 + 9 = 25। 16 4 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2, तो ये आएगा कर्ण 2। तुमने निम्न में से कौन से संबंध बनाए? सही विकल्पों पर सही का निशान लगाओ। नोट: एक से अधिक संबंध सही हो सकते हैं। लंब पर बने वर्गों की संख्या आधार पर बने वर्गों की संख्या बराबर कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या। 16 - 9 = 25, ये असत्य है। बी, कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या घटा आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या। 25 - 9 = 16, ये सत्य है। नंबर सी, लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या घटा कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या। 16 - 25 = 9, ये असत्य है। डी, कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या जमा आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या। 25 = 16 + 9, ये सत्य है। उपर्युक्त संबंधों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही और कौन सा कथन सही है?
सही कथनों के सामने सही का निशान लगाओ। ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी गलत है। 8वां है, किस समद्विबाहु त्रिभुज का कोण 80 डिग्री का है? शेष समान कोणों का माप ज्ञात करो। x जमा एक्स जमा 80 बराबर 180। x हो गए 2x बराबर 180 माइनस 80, यह आएगा 100। तो 100/2 बराबर x समान आया 50। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के माप के बारे में तुम क्या कह सकते हो? कुछ त्रिभुज अपनी कॉपी में बनाओ, व उन कोणों को मापो और बताओ। तो ये त्रिभुज बनाया हुआ है 60 जमा 60 जमा 60 बराबर 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। इसमें हम लिखेंगे 3y जमा 5y जमा y बराबर 180। इनको जोड़ेंगे आएगा 9y बराबर 180। y बराबर आया 20 डिग्री। तो 5y बराबर 5 गुना 20, ये हो गया 100 डिग्री। 3y बराबर 3 गुना 20, ये हो गया 60 डिग्री। प्रश्न 11, नीचे गई सारणी में खाली स्थान भरो। क्रम संख्या है, कोण का नाम, भुजा की माप, कोण का माप, शेष कोणों का माप। नंबर 1, त्रिभुज ए बी बराबर AC 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। कोण B है 50 डिग्री, कोण C भी 50 डिग्री है और कोण A है 80 डिग्री। दूसरा, कोण PQR, इसमें R 45 डिग्री है, P 90 डिग्री है और कोण Q है 45 डिग्री। नंबर 3, कोण E है 48 डिग्री, कोण D है 84 डिग्री और कोण F है 48 डिग्री। नंबर 4, कोण L है 60 डिग्री, कोण M है 60 डिग्री, कोण N है 60 डिग्री। प्रश्न 12, नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखो। तीसरे कोण का माप कितना है? तो इसमें हम लिखेंगे तीसरे कोण का माप है 100 डिग्री। बराबर भुजाएं हैं XY और YZ। प्रश्न 13 है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 40 डिग्री एवं कोण B बराबर 50 डिग्री। तो बताओ कि नंबर 1, क्या AB बराबर AC? यदि नहीं तो क्यों? इसमें हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इनके सम्मुख कोण समान नहीं हैं। दूसरा है, AB बराबर AC, कौन सी भुजा बड़ी है? AC भुजा बड़ी है। नंबर 3, सभी भुजा छोटे कोण के सामने है या बड़े कोण के सामने? लिखो। तो इसमें लिखेंगे बड़े कोण के सामने। 14, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR और कोण R बराबर 28 डिग्री हो तो त्रिभुज के शेष कोणों का नाप लिखो। इसमें हम लिखेंगे Q बराबर 28 डिग्री, 28 जमा 28 बराबर 56, 180 माइनस 56 बराबर 124 डिग्री। प्रश्न 15 है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री और CA बराबर CB है। x का मान ज्ञात करो। इसमें हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण x जमा 90 बराबर 180, 2x जमा 90 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 90 आएगा 90, x बराबर 90/2, उत्तर आएगा 45 डिग्री। प्रश्न 16 है, निम्नांकित चित्र में AB बराबर AC, यदि कोण B का माप कोण A के माप का 2 गुना है तो सभी कोणों के माप लिखो। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B और कोण C है 180। x जमा 2x बराबर 180, 5x बराबर 180, x बराबर आया 180/5 यानी 36 डिग्री। कोण A बराबर x
यह है 36 डिग्री। कोण बी बराबर 2x, यह 36 गुना 2 आया 72 डिग्री। और कोण सी है 2x यानी 2 गुना 36, यह आएगा 72 डिग्री आंसर। प्रश्न 17, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज PQR के तीनों कोणों के माप दिए गए हैं। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? सबसे बड़ी भुजा का नाप भी लिखो। इसमें हम लिखेंगे PQ बराबर QR, PR सबसे बड़ी भुजा है। प्रश्न 18, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों कोण 2x, 3x, 4x बराबर 180, 9x बराबर 180, x बराबर 180/9, आंसर आएगा 20। अब त्रिभुज के तीनों कोण 2x बराबर 2 गुना 20 यानी 40 डिग्री, 3x बराबर 3 गुना 20 60 डिग्री, 4x बराबर 4 गुना 20, यह आएगा 80 डिग्री। प्रश्न 19 है, नीचे समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं के बीच दिए गए अधूरे संबंधों को पूरा करो। यहाँ पर देखिए a की घात 2 बराबर b की घात 2, यह आएगा C2। इधर k की घात 2 बराबर m-l। तीसरा है 13 की घात 2 बराबर, इसमें 12 की घात 2 जमा 5 का 2। प्रश्न 20, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर देखिए पहले में लिखा है 13 की घात 2, यह आएगा 169। और इधर नीचे लिखा है 1225 और 35। दूसरे चित्र में आएगा 26 और 25। तीसरे चित्र में आएगा 15 और 6। चौथे चित्र में आएगा 15, 35 और 13। प्रश्न 21 है, नीचे दिए गए त्रिभुज में से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, उनके नीचे सही का निशान लगाओ। साथ ही समकोण त्रिभुजों का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित करो। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, आगे चौथा गलत है, पांचवा सही है और छठा सही है। प्रश्न 22, नीचे दिए गए चित्रों में x का मान ज्ञात करो। पहले का है x का मान 30, दूसरे चित्र में आएगा x का मान √161, तीसरे का है x बराबर 25, चौथे का है x बराबर 24 और पांचवे का है x बराबर 13। प्रश्न 23, नीचे दी गई परिस्थितियों में x व y का मान निकालो। पहले चित्र में है x का मान 20 और दूसरे चित्र में है x बराबर 8 और y बराबर 17। यहाँ पर हमारा अध्याय 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 सर्वांग समत्रिभुज पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।